हेलो दोस्तों, भाई ये एक तरफ है मेरे साथ में हार्ले डेविडसन की X440 और दूसरी तरफ है यज़दी रोडस्टर। एक ज़बरदस्त कंपैरिजन वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए। दोनों ही बाइकों को साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे, देखेंगे हार्ले डेविडसन और यज़दी रोडस्टर में क्या कुछ आपको खास देखने को मिलता है। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं, बात करते हैं डिज़ाइन एंड लुक्स के साथ में। सबसे पहले देख लो हार्ले के अंदर क्या कुछ ऑफर किया जाता है। तो हार्ले डेविडसन के अंदर आपको कंप्लीट LED लाइटिंग सेटअप देखने को मिलता है। टर्न इंडिकेटर, हेडलाइट सब कुछ आपको LED मिलेगा। हैजार्ड बटन आता है, तो चारों इंडिकेटर आप एक साथ इस्तेमाल कर सकते हो हार्ले डेविडसन के अंदर। और जो फ्रंट में सस्पेंशन है वो आपको KYB का USD सस्पेंशन देखने को मिलता है, यानी कि अपसाइड डाउन फोक्स देखने को मिलते हैं। 320 mm का फ्रंट में आपको डिस्क मिलेगा, वाइब्रे का है, ABS के साथ में। और जो अलॉय है वो आपको मिलता है 18 इंच का मशीन कट अलॉय व्हील है। टायर आपको मिलता है 100/90 सेक्शन का, MRF से लिए गए हैं। और फ्रंट से बाइक जो है वो कुछ इस तरह की नज़र आती है। अब बात करते हैं यज़दी रोडस्टर में क्या कुछ ऑफर किया जाता है। तो यहाँ पर जो लाइटिंग सेटअप है ये आपको LED मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो टर्न इंडिकेटर है वो आपको हैलोजन मिलते हैं, इनमें अभी LED नहीं आता है। प्लस जो यहाँ पर सस्पेंशन सेटअप है ये आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलेगा, और यहाँ पर ट्रैवल वगैरह आपको अच्छा मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर जो डिस्क ब्रेक दिया गया है ये भी वाइब्रे का 320 mm का डिस्क है। मल्टी स्पोक मशीन कट अलॉय व्हील आपको यहाँ भी मिलते हैं। इवन जो टायर साइज़ है 100/90 R18 आपको सेम देखने को मिलता है, और ये भी MRF ज़ेपर टायर इस्तेमाल किए गए हैं। हालांकि टायर जो हैं वो दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों ही टायर्स जो हैं वो MRF से लिए गए हैं, सेम साइज़ के हैं। तो फ्रंट से दोनों बाइकों में क्या कुछ ऑफर किया जाता है वो मैंने आपको दिखा दिया। डिफरेंस कहाँ है, तो एक तो सस्पेंशन के अंदर है, हार्ले में आपको अपसाइड डाउन देखने को मिलता है। दूसरा टर्न इंडिकेटर आपको हार्ले में LED मिलते हैं। अब बात करते हैं साइड प्रोफाइल में क्या कुछ ऑफर किया गया है। तो साइड से हार्ले डेविडसन कुछ इस तरह की नज़र आती है। सबसे पहले फ्यूल टैंक आपको मिलता है 13.5 लीटर का, इसी के ऊपर आपको हार्ले डेविडसन की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको ट्रेलस फ्रेम देखने को मिलता है, जिसके साथ में ये आपको 440 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर प्लस ऑयल कूल्ड इंजन देखने को मिलेगा। इस इंजन से आपको 27 bhp की पावर मिलती है। 6 गियर में बाइक आती है, 38 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। पावर एंड परफॉर्मेंस में बाइक काफ़ी अच्छी है। और यहाँ आपको मिलती है 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस। तो क्या कुछ मिलता है देख लिया। अब चलते हैं यज़दी रोडस्टर की तरफ, और रोडस्टर में देखते हैं साइड में क्या कुछ दिया गया है। तो यज़दी रोडस्टर में जब आप आओगे तो यहाँ पर जो फ्यूल टैंक है वो आपको मिल रहा है 12.5 लीटर का। यहाँ पर आपको टैंक के ऊपर ये थाई पैड्स देखने को मिल जाते हैं। टैंक का डिज़ाइन जो है वो आपको यज़दी का थोड़ा सा ज़्यादा पसंद आएगा, हालांकि 1 लीटर फ्यूल कैपेसिटी इसमें आपको कम मिल रही है। इसके बाद इंजन की बात करें तो ये भाई 334 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन कंपनी ऑफर कर रही है। DOHC 4 वॉल्व इंजन है। इंजन टेक्नोलॉजी के मामले में यज़दी रोडस्टर का इंजन आपको थोड़ा सा आगे नज़र आएगा। यहाँ पर आपको ये रेडिएटर देते हैं लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी के साथ में। रेडिएटर आपको हार्ले में भी मिलता है, लेकिन ये ऑयल कूलर है, और यहाँ पर प्रॉपर आपको रेडिएटर मिलता है, कूलेंट वगैरह टॉपअप होता है, सब कुछ होता है यहाँ पे। पावर वगैरह की बात करें तो 29 bhp की पावर, 29 न्यूटन मीटर का टॉर्क, 6 गियर में बाइक आती है। पावर एंड परफॉर्मेंस में बाइक काफ़ी ज़बरदस्त है। इवन अगर आप BHP कंपेयर करोगे तो आपको थोड़ी सी आगे नज़र आएगी हार्ले से। ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ भी कंपनी काफ़ी अच्छी ऑफर करती है, तो उस मामले में दोनों बाइकें जो हैं वो एक दूसरे को काफ़ी अच्छी टक्कर देती हैं। इसके अलावा हार्ले में आपको दिखाते हैं रियर प्रोफाइल। तो यहाँ अगर आप सस्पेंशन सेटअप देखोगे तो स्प्रिंग लोडेड ट्विन शॉक अब्जॉर्बर यहाँ पर कंपनी ऑफर कर रही है। 240 mm की पीछे आपको डिस्क ब्रेक मिलेगी ABS के साथ में। साइलेंसर का डिज़ाइन आपको कुछ इस तरह का मिलता है, काफ़ी बेसिक सा साइलेंसर डिज़ाइन आपको मिलेगा। 17 इंच का आपको ये अलॉय व्हील मिल रहा है, जहाँ पर 140/70 सेक्शन का आपको ये टायर देखने को मिलेगा। 140 mm का काफ़ी वाइड टायर आ जाता है। और यहाँ आपको ये स्प्लिट ग्रैब हैंडल्स देखने को मिलते हैं। LED टेल लैम्प सेटअप आपको मिलता है। टर्न इंडिकेटर LED है ही, तो पीछे से कुछ इस तरह की बाइक जो है वो नज़र आती है। यज़दी रोडस्टर में क्या दिया है, तो साइड पैनल आप देखो कुछ इस तरह का है, और यहाँ पर जो सस्पेंशन है वो आपको स्प्रिंग लोडेड ट्विन शॉक अब्जॉर्बर मिलते हैं। इसके रियर में भी आपको 240 mm की डिस्क मिलेगी, 17 इंच की अलॉय व्हील, और 130/80 सेक्शन टायर। तो यहाँ पर 10 mm जो टायर है वो पतला मिलता है आपको। हार्ले का जो रियर टायर है वो आपको 10 mm चौड़ा मिलता है यज़दी के टायर से। इसके बाद में अगर बात करें यहाँ पर साइलेंसर की, तो यहाँ पर आपको साइलेंसर का डिज़ाइन अलग मिलता है। प्लस यहाँ आपको डुअल एग्जॉस्ट सिस्टम मिलता है, एक साइलेंसर इधर है, दूसरा साइलेंसर आपको यहाँ पर मिलता है। और यहाँ पर जो टेल लाइट है वो आपको यहाँ LED मिलती है, सर्कुलर शेप की है। कुछ इस तरह का टेल डिज़ाइन आपको यहाँ पर मिलता है। ग्रैब हैंडल्स यहाँ पर आपको कुछ
इस तरह के मिलते हैं जो साइड में दिए गए हैं, दोनों साइड में आपको मिल जाते हैं। तो ये आपको डिफरेंस मिलता है। अब बात करें सीट की, तो यज़दी रोडस्टर के अंदर आपको स्प्लिट सीट सेटअप देखने को मिलता है। कुशनिंग वगैरह आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है और बैकरेस्ट वगैरह आप लगवा सकते हो कुशन के साथ, वो एज एन एक्सेसरी आपको परचेज़ करना होगा। इस तरह के ऑप्शन हार्ले में नहीं है, क्योंकि हार्ले में आपको स्प्लिट ग्रैब हैंडल्स मिलता है, सिंगल सीट यूनिट मिलती है और कुशनिंग वगैरह यहाँ भी अच्छी है। लेकिन हाँ, प्रीमियमनेस अगर आप देखोगे, जो स्टिचिंग वगैरह है, तो वो आपको वहाँ अच्छी नज़र आएगी। अब बात करते हैं टॉप व्यू की, तो यहाँ पर हार्ले के अंदर फ्लैट हैंडल बार कंपनी इस्तेमाल कर रही है। यहाँ आपको ये सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं जहाँ से आप मीटर को टॉगल कर सकते हो और यहाँ पर आपको ये USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है आगे की तरफ में। इधर इंटीग्रेटेड इंजन किल स्विच, हज़ार्ड बटन, SOS बटन आ जाता है और इस बाइक के अंदर आपको मिलता है फुल डिजिटल मीटर। इसके अंदर आपको ढेरों इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं, प्लस यहाँ मोबाइल कनेक्टिविटी है, टर्न बाई टर्न नेविगेशन वगैरह भी आपको इसमें मिल जाता है। यज़दी रोडस्टर में क्या कुछ दिया गया है, चलिए आपको दिखाते हैं। तो यज़दी रोडस्टर के अंदर अगर आप आओगे तो यहाँ पर आपको सिंगल पाइप हैंडल बार मिलता है, काफ़ी ऊंचा रेज है। इसमें आपको दो वेरिएंट मिल जाते हैं, एक रिलैक्स, दूसरा आपको मिलता है स्पोर्ट्स। यहाँ पर क्या डिफरेंस है आपको आगे बताऊंगा। अब यहाँ स्विचेस वगैरह देखोगे तो इसमें भी यहाँ पर बहुत सारे स्विचेस हैं। मीटर टॉगल करने के लिए आपको सारे कंट्रोल्स यहाँ दिए गए हैं। इधर आपको इंजन किल स्विच, हज़ार्ड और इलेक्ट्रिक स्टार्ट का स्विच मिल जाता है। इस बाइक के अंदर भी आपको फुल डिजिटल मीटर देखने को मिलता है। मीटर के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन बहुत सारी दी गई हैं, यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारी डिटेल्स जो मिल जाती हैं। लेकिन इस मीटर कंसोल के अंदर मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। जो टर्न बाय टर्न नेविगेशन वाला फीचर आप हार्ले में इस्तेमाल कर सकते हो, वो आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। इसके अलावा यज़दी रोडस्टर में आपको जो चाबी लगाने की जगह है वो यहाँ पर मिलती है, यानी कि इग्निशन आपको यहाँ पर मिलता है और हैंडल लॉक आपको अंदर की तरफ मिलता है। हार्ले में सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी गई हैं, यहीं से आप जो है वो ऑन ऑफ कर सकते हो, यहीं से आप हैंडल लॉक कर सकते हो, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था यज़दी रोडस्टर के अंदर दो वेरिएंट, तो इसमें आता है ये रिलैक्स, जहाँ पर जो फुटपैक की पोजीशन है वो थोड़ी सी आपको आगे मिलेगी और जो स्पोर्ट वाला है उसमें फुटपैक की पोजीशन पीछे मिलती है। हार्ले में एक ही है, फुटपैक की पोजीशन अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा सेंटर माउंट है, सीट से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आ जाती है। और इस बाइक में जो कंफर्ट है वो आपको यज़दी रोडस्टर से थोड़ा सा कम मिलेगा। अगर आप रिलैक्स वाला लेते हैं तो यहाँ पर कंफर्ट जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। एक तो हैंडल बार की पोजीशन ऊंची है, दूसरा आपको फुटपैक की पोजीशन थोड़ी सी आगे मिलती है, तो इसकी वजह से दोनों ही बाइकों में फीचर वगैरह का तो बड़ा डिफरेंस मिलता ही है। हार्ले डेविडसन के अंदर आपको ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है, 440 सीसी का है, लेकिन सिर्फ 27 bhp की पावर देता है। और यज़दी रोडस्टर के अंदर आपको 334 सीसी का इंजन मिलता है, लेकिन लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी होने की वजह से यहाँ पर आपको 29 bhp की पावर ये निकाल कर देता है। दोनों ही बाइकों के वजन की बात करें तो हार्ले डेविडसन जो है वो लगभग 190 kg कर्व वेट के साथ में आती है और यज़दी का भी वेट जो है वो लगभग इतना ही है। दोनों ही बाइकों का वजन भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। सीट हाइट के अंदर आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलता है। हार्ले डेविडसन की जो सीट हाइट है वो है 805 mm और यज़दी रोडस्टर की जो सीट हाइट है वो आपकी 790 mm। तो यज़दी रोडस्टर की सीट हाइट थोड़ी सी कम है, तो कंफर्ट जो है वो शॉर्ट हाइट राइडर को थोड़ा सा ज़्यादा ऑफर कर सकती है यज़दी रोडस्टर। अब बात करते हैं कीमत की, प्राइस के अंदर कितना डिफरेंस है। हार्ले डेविडसन 3 वेरिएंट में बाइक आ रही है। बेस मॉडल जो है वो 2,39,500 एक्स शोरूम से शुरू होता है। टॉप मॉडल आपका 2,79,500 तक है, यानी कि 240 से 280 तक एक्स शोरूम आपको ये पड़ती है। यज़दी रोडस्टर आपको कहीं ज़्यादा सस्ती मिल जाएगी, 2,08,000 से शुरू होकर 2,15,000 रुपये तक आपको इसका एक्स शोरूम प्राइस देखने को मिलता है। बहुत सारे कलर वेरिएंट्स और ऑप्शंस हैं, तो इसलिए प्राइस का डिफरेंस आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप इसका टॉप एंड मॉडल भी लेने जाएंगे तो ऑन रोड प्राइस इसकी यज़दी रोडस्टर की टॉप एंड की ऑन रोड प्राइस एक्स शोरूम प्राइस से भी कम में मिल जाएगी आपको हार्ले के कंपैरिजन में, तो प्राइस में बड़ा डिफरेंस आता है। डीलरशिप नेटवर्क वगैरह की बात करें तो यज़दी का डीलरशिप नेटवर्क जो है वो डिसेंट है। इंडिया में जावा यज़दी एक साथ में बेचते हैं। और हार्ले डेविडसन की बात करें तो इन्होंने हीरो से कोलैब किया है, उसके साथ ही ये बाइक बनी है और हीरो के कुछ प्रीमियम आउटलेट्स पे इस बाइक की सर्विस और सेल्स दोनों ऑफर की जा रही है। और बाकी जहाँ भी हार्ले के शोरूम्स है तो वहाँ भी इस बाइक की डीलरशिप और सर्विस वगैरह अवेलेबल है। तो नेटवर्क वगैरह आप ऑलमोस्ट इक्वल कह सकते हो दोनों ही बाइकों का। अब आप मुझे कमेंट में बताना दोनों ही बाइक्स के अंदर आपको जो ये प्राइस डिफरेंस मिलता है, जो फीचर्स का डिफरेंस मिलता है, ऐसे में आप कौन सी बाइक लेना पसंद करोगे, यज़दी रोडस्टर या फिर हार्ले डेविडसन X440। कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह के और नए वीडियोस आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे।